दोस्तों, यस बैंक की बात करें तो यस बैंक ने अपने नए शेयर होल्डिंग पैटर्न को रिलीज किया है। अब इसमें कौन सी बैंकों ने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट बनाए रखा और कौन सी बैंक यहाँ से एग्जिट हो चुकी है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कोटक जैसी बैंक है जो लगातार कहते हैं कि ये शेयर महंगा है, इसमें से निकल जाना चाहिए, क्या उन्होंने अपनी होल्डिंग बेची है, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो रिजल्ट के बाद स्टॉक के अंदर आज गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि रिजल्ट इस बार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इतना दमदार नहीं था। ईयर ऑन बेसिस पे रिजल्ट फ्लैट रहा है। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे अच्छे से। साथ में यहाँ पे हम इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरेडा को डिस्कस करेंगे। इरेडा फंड रेज करने जा रहा है। इस बार रिजल्ट काफ़ी बेहतर रहा था, आगे की क्या संभावना है। साथ में BN राठी को डिस्कस करेंगे जो स्टॉक स्प्लिट और बोनस दोनों का फायदा देने जा रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले यस बैंक की बात कर ले तो आज काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। स्टॉक 18.94 पर क्लोजिंग दिया, 3.72% की तेज़ी के साथ। स्टॉक निचले लेवल से रिकवर होने लगा है, फिर से तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। आज इंट्राडे में 19.13 तक भी चला गया था। तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है। आप देख सकते हो कि FI ने यस बैंक से अपनी होल्डिंग कम की है। और इस सिर्फ यस बैंक की बात नहीं है, FI पिछले 2-3 महीनों से बाजार से बहुत सारा पैसा निकाल रहे। FI की होल्डिंग 27% थी क्वार्टर 2 में, जो क्वार्टर 3 में 26.74% हुई है। यहाँ पे FI और FPI की संख्या में भी कमी आई है। पहले 574 थे क्वार्टर 2 में, जो क्वार्टर 3 में दिसंबर क्वार्टर में घट के 568 पर आए। लेकिन अभी भी बहुत सारे FI ने निवेश किया हुआ है, ये संख्या बहुत बड़ी है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, काफ़ी शानदार। 0.25% की होल्डिंग थी क्वार्टर 2 में, जो 3 में बढ़ के 0.74% हो गई है। यानी दुगुना नहीं बल्कि 3 गुना निवेश बढ़ाया है म्यूचुअल फंड ने। म्यूचुअल फंड की संख्या भी बढ़ गई है। क्वार्टर 2 में 18 थे, जो बढ़ते हुए 21 हो चुके हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें, उनकी होल्डिंग भी शानदार बढ़ी है। देख सकते हो कि 65.41% की होल्डिंग थी क्वार्टर 2 में, और अब दिसंबर क्वार्टर में 65.59% हो चुकी है। तो इंडिया के म्यूचुअल फंड और इंडिया के बड़े फंड हाउस जम के निवेश कर रहे हैं। ये क्लियरली सिग्नल है कि यस बैंक वाकई में एक फेयर वैल्यू पे आया है। और अब ये देख सकते हो कि आप FI का इन्वेस्टमेंट तो वैसे भी लगातार गिरा ही है। जून में 27.1% की होल्डिंग थी, जो सितंबर 27% हुई और फिलहाल 26.7% हुई है। DI की बात करें, उनकी 38.3% की होल्डिंग थी जून में, सितंबर 38.4% हुई, फिलहाल 38.9% है। यानी DI लगातार हर क्वार्टर में अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे। जनरल पब्लिक की बात करें तो 34.6% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में, सितंबर में 34.6% अनचेंज रही। इस बार 34.4% हुई है। यानी जनरल पब्लिक के जो शेयर है वो यहाँ पे इंडिया के जो बड़े फंड हाउस और म्यूचुअल फंड ने खरीद लिए। अब यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की होल्डिंग अभी भी उतनी ही है लगभग। देख सकते हो कि बैंकों की 33.72% की होल्डिंग है, उसमें 23.98% की होल्डिंग SBI के सबसे बड़ी जो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर यहाँ पे SBI है। HDFC बैंक की बात कर ले तो 2.75% की होल्डिंग है, जो अभी भी बनी हुई है। ICICI बैंक लिमिटेड की भी 2.39% की होल्डिंग है। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक की 1.21% की होल्डिंग है। यानी कोटक महिंद्रा बैंक जो लगातार कहते हैं कि ये शेयर महंगा है, खुद भी यहाँ पे बने हुए। एक्सिस बैंक लिमिटेड की 1.01% की होल्डिंग है। तो ये बैंकों की होल्डिंग है। इसके अलावा 10 इंश्योरेंस कंपनियों का निवेश है 4.15%, जिसमें LIC का सबसे बड़ा निवेश है। 3.98% की होल्डिंग अकेले LIC के पास है। इसके अलावा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 16.04% की होल्डिंग है, जिसमें दो है। एक वरवंता होल्डिंग लिमिटेड है जिनकी 9.20% की होल्डिंग है, और ये CA बास्क्यू इन्वेस्टमेंट जिन्होंने पिछले दिनों कुछ अपनी बाजार में होल्डिंग बेची है। अभी 6.84% का निवेश है। ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया था, जिसमें लगभग 20% के आसपास की होल्डिंग थी, कुछ बाजार में बेची गई है। अब चलते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस की तरफ। 275 पर क्लोजिंग थी, 1.15% की गिरावट देखने को मिली। तो क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट है इस बार लगभग फ्लैट रहा है, और ऐसे में थोड़ा सा दबाव में स्टॉक आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हो कि नेट प्रॉफिट इस बार 295 करोड़ बताया। देखो क्वार्टर 3 में, जो पिछले साल पहले अगर देखें तो लगभग 294 के आसपास था, लगभग वैसा ही रहा है। कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट देखें तो उसमें काफ़ी अच्छी वृद्धि देखने को मिली है, जो 4199 करोड़ तक पहुँचा है।
इसमें 248% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है, क्योंकि पिछले एक साल पहले 1206 करोड़ के आसपास। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है, एसेट अंडर मैनेजमेंट में ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है। इसके अलावा टोटल इनकम देखें तो 449 करोड़ के आसपास रही है इस बार Q3 में, और इंटरेस्ट इनकम देखें तो उसमें 210 करोड़ का योगदान है। और इसकी जो आप देख सकते हो कि जो प्रदर्शन है जो काफ़ी बेहतर रहा है। यहाँ पे देख सकते हो कि आने वाला जो समय है जब एक एक बिजनेस शुरू होंगे तब यहाँ पे बेहतर हम नतीजे की उम्मीद कर सकते हैं। फिलहाल अभी तो शुरुआत हुई है। अब आप देख सकते हो कि ब्लैक रॉक जैसे एक ग्लोबल इन्वेस्टर का साथ मिल चुका है और लगातार बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी के जो डिजिटल बैंकिंग अकाउंट में भी ज़बरदस्त वृद्धि हुई है, करीब 25% की सेविंग और करंट अकाउंट में वृद्धि हुई है। 1.89 मिलियन इस समय यूजर्स हैं जो डिजिटल बैंकिंग इस्तेमाल कर रहे हैं जियो की। तो ये काफ़ी बड़ा एक शानदार एक यहाँ पे प्रदर्शन दिखाई देगा। यहाँ पे देख सकते हो कि पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिल चुका है। कंपनी होम लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड्स, कॉरपोरेट लोन, इंश्योरेंस सर्विस इस तरह से बिजनेस शुरू कर चुकी है और आने वाले समय और शानदार तरीके से बिजनेस बढ़ते हुए दिखाई देंगे। चलते हैं इरडा की तरफ। 207 पर क्लोजिंग थी, 0.14% की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली। तो इरडा ने अभी यहाँ पे QIP के माध्यम से फंड रेज का ऐलान किया है और देख सकते हो कि कंपनी अपने बिजनेस को लेकर कुछ बड़े फैसले ले रही है, क्योंकि रिन्यूएबल सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा फंड की ज़रूरत पड़ेगी। अब सरकार बजट भी आ रहा है, कुछ बड़े ऐलान करेगी, ऐसे में इरडा का रोल यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो 23 जनवरी को कंपनी की बोर्ड मीटिंग होने जा रही है जिसमें कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे फंड रेजिंग के ऊपर। QIP के माध्यम से यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के माध्यम से फंड रेज किया जाएगा। तो ये 23 जनवरी को मीटिंग होगी जिसमें फंड रेजिंग को अप्रूव किया जाएगा। तो करीब 4500 करोड़ रुपीज़ की फंड रेजिंग करने का प्लान चल रहा है कंपनी का। तो एलिजिबल इंस्टीट्यूशन को ये देख सकते हो कि QIP के माध्यम से उनको ये फंड रेज किया जाएगा। तो काफ़ी बेहतर उम्मीद है। अभी देखिए Q3 भी काफ़ी बेहतर था। नेट प्रॉफिट में 27% की शानदार वृद्धि देखने को मिली थी, जो 425.38 करोड़ तक पहुंच गया था। पिछले एक साल पहले 335 करोड़ के आसपास था। और रिवेन्यू ग्रोथ देखें तो उसमें भी 35.6% की ईयर ऑन बेसिस पर ज़बरदस्त जंप देखने को मिली, जो देख सकते हो कि 1698 करोड़ के आसपास आ गया, जो पिछले एक साल पहले 1252 करोड़ के आसपास था। तो देख सकते हो प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी शानदार है। कंपनी का बिजनेस लगातार बढ़ रहा है और NPA रिकवर हुआ है, NPA कम हुआ है कंपनी का, जो एसेट क्वालिटी है उसमें सुधार हो रहा है। तो नेट NPA भी कम हो रहा है, सब कुछ ठीक है और कंपनी का बिजनेस अच्छा है। आने वाले समय उम्मीद है कि ये और कुछ बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। अब चलते हैं BN राठी की तरफ। 230 पर क्लोजिंग थी, 0.92% की तेज़ी के साथ। यहाँ पे कंपनी 1-2 के रेशो में स्टॉक को स्प्लिट करने जा रही है और 1-1 का बोनस देने जा रही है और इसकी रिकॉर्ड डेट हमारे सामने आ चुकी है। तो ये देख सकते हो कि 24 जनवरी 2025 इसकी रिकॉर्ड डेट है, जिसमें स्टॉक को स्प्लिट भी किया जाएगा और साथ में बोनस भी दिया जाएगा। तो अभी मौका है खरीदारों को, जब खरीदेंगे तो ये आप समझ सकते हो कि स्टॉक में आपको बोनस और स्प्लिट दोनों का ही फ़ायदा मिल जाएगा। यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट की बात करो, लगातार रिवेन्यू प्रॉफिट बढ़ रहा है हर क्वार्टर में और हर साल। 2020 की बात करें तो रिवेन्यू 26.43 करोड़ के आसपास था, जो लगातार बढ़ते हुए 2024 में 57.47 करोड़ तक पहुँच गया। डबल से ज़्यादा हुआ है रिवेन्यू और हर साल तेज़ी से बढ़ रहा है। उसी तरह से प्रॉफिट की बात करें 2020 में देख सकते हो कि 1.70 करोड़ का प्रॉफिट था, जो 2024 में 10.53 करोड़ तक पहुंच गया। प्रॉफिट कई गुना बढ़ा है और काफ़ी तेज़ी से ग्राफ बढ़ रहा है हर साल, काफ़ी शानदार तरीके से प्रॉफिट बढ़ रहा है। उसी तरह से नेटवर्थ बढ़ रहा है। 2020 में 21.14 करोड़ का नेटवर्थ था, जो 2024 में 62.99 करोड़ तक पहुंच गया है। काफ़ी शानदार आंकड़े, उत्साहवर्धक है और अब तो बोनस स्प्लिट दोनों का ही फायदा मिलने वाला है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।